अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी शॉकिंग भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में जो अक्सर गंदी जगहों से जुदा होता है, लेकिन इसकी लाइफ और सर्वाइवल वाकई बहुत अमेजिंग है। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच एक बहुत ही पुराना इंसेक्ट है। ऑलमोस्ट 300 मिलियन ईयर से इस दुनिया पर एग्जिस्ट करता है। ये डायनासोर्स के ज़माने से भी पहले का इंसेक्ट है, इसीलिए साइंटिस्ट कॉकरोच को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स मानते हैं। कॉकरोच स्पीड में बहुत फास्ट होता है। कॉकरोच अपनी बॉडी के साइज़ के मुकाबले में बहुत फास्ट रन करता है। इसी वजह से जब हम लाइट ऑन करते हैं तो ये एकदम से गायब हो जाता है। कॉकरोच को अंधेरा बहुत पसंद है। कॉकरोच डार्क प्लेसेस में रहना पसंद करता है। ये ज़्यादातर रात के टाइम बाहर निकलता है और दिन में क्रैक सिंक्स के नीचे या फिर फ्रिज के पीछे छुपा होता है। कॉकरोच इज़ अ नॉकटर्नल इंसेक्ट। नॉकटर्नल का मतलब होता है रात को एक्टिव रहना। कॉकरोच रात के टाइम फूड ढूंढता है जब घर वाले सब सो रहे होते हैं। कॉकरोच ऑलमोस्ट हर चीज़ खा लेता है। कॉकरोच ओमनिवोरस होता है। ये रोटी, चावल, शुगर, पेपर, कार्डबोर्ड, कपड़े, बाल और हत्ता के सौंप तक खा लेता है। कॉकरोच बिना खाने के सरवाइव कर सकता है। कॉकरोच 1 मंथ तक बिना फूड के और 1 वीक तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है, इसीलिए इसका मरना बहुत ही मुश्किल है। एंटीने कॉकरोच के सुपर पावर होते हैं। कॉकरोच के एंटीने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये स्मेल, डेंजर और मूवमेंट बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं, इसीलिए हमसे पहले भाग जाते हैं। कॉकरोच डिजीज स्प्रेड करता है। कॉकरोच गंदी जगहों पर वॉक करता है और फिर खाने पीने पर बैठ जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, एलर्जी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कॉकरोच रेडिएशन भी टॉलरेट करता है। कॉकरोच हाई रेडिएशन को ह्यूमन से ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद भी कॉकरोच सर्वाइव कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉकरोच हेड के बगैर भी जिंदा रहता है। ये फैक्ट थोड़ा स्केरी है, लेकिन कॉकरोच अपना हेड लॉस करने के बाद 7 से 10 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि कॉकरोच लंग से नहीं बल्कि अपने बॉडी के पोर से ब्रीथ करता है। कॉकरोच लंग से सांस नहीं लेता। कॉकरोच के पास लंग्स नहीं होते। इसकी बॉडी के छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्पीकर्स कहते हैं। ये वहीं से ऑक्सीजन लेता है। कॉकरोच बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। कॉकरोच अपनी बॉडी को फ्लैटन करके बहुत टाइट जगह में घुस जाता है। ये अपनी साइज से भी ज़्यादा छोटी जगह में फिट आ जाता है। एंटीने कॉकरोच के सुपर पावर होते हैं। कॉकरोच के एंटीने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये स्मेल, डेंजर और मूवमेंट बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं, इसीलिए हमसे पहले भाग जाते हैं। कॉकरोच डिजीज स्प्रेड करता है। कॉकरोच गंदी जगहों पर वॉक करता है और फिर खाने पीने पर बैठ जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, एलर्जी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कॉकरोच रेडिएशन भी टॉलरेट करता है। कॉकरोच हाई रेडिएशन को ह्यूमन से ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद भी कॉकरोच सर्वाइव कर सकता है। फीमेल कॉकरोच एग देती है। फीमेल कॉकरोच अपने एग्स को एग केस, जिसे ओथेका कहते हैं, उसमें रखती है। एक दफ़ा में 30 से 40 एग्स दे सकती है। कॉकरोच बहुत फास्ट मल्टीपल करता है। अगर घर में एक कॉकरोच भी हो तो वो कुछ ही वीक्स में उनका पूरा ग्रुप बन जाता है, इसीलिए इन्फेस्टेशन बहुत जल्दी होती है। कॉकरोच जो है वो हर कंट्री में मिल जाता है। कॉकरोच सिर्फ गंदी जगहों में ही नहीं बल्कि क्लीन हाउसेज में भी मिल जाता है। बस थोड़ी सी वार्मथ और फूड हो तो ये वहीं रहना स्टार्ट कर देता है। कॉकरोच वाटर के बगैर ज़्यादा देर नहीं रह सकता। कॉकरोच खाने के बगैर रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। कॉकरोच इन्वायरमेंट का भी हिस्सा है। नेचर में कॉकरोच डेड चीज़ों को डिकम्पोज करता है, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कॉकरोचेस हमेशा स्मेल से कम्युनिकेट करते हैं। कॉकरोच आपस में केमिकल यानी कि फेरोमोन्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इसी स्मेल से वो अपनी फैमिली को सिग्नल्स देते हैं कि फूड यहाँ है या फिर यहाँ डेंजर है। कॉकरोच अपनी लेग्स दोबारा ग्रो कर सकता है। अगर कॉकरोच की कोई लेग टूट जाए तो नेक्स्ट मोल्डिंग प्रोसेस में वो लेग दोबारा ग्रो हो सकती है। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन भी कहते हैं। कॉकरोच अपनी बॉडी क्लीन भी करता है। कॉकरोच सिर्फ गंदा ही नहीं होता बल्कि अपने एंटीना और लेग्स रेगुलरली क्लीन करता रहता है। ये उसकी सर्वाइवल हैबिट होती है। कॉकरोच वॉल पर भी चल सकते हैं। कॉकरोचेस के पाँव पर स्टिकी पैड्स होते हैं जो उसे वॉल्स और सीलिंग पर चलने में मदद देते हैं, इसीलिए कभी कभी ये छत पर भी नजर आते हैं। कॉकरोच सिर्फ एक टाइप का नहीं होता बल्कि दुनिया में 4000 से ज़्यादा स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेस मौजूद हैं। सब कॉकरोच हार्मफुल नहीं होते। कुछ कॉकरोचेस फ्लाई भी कर सकते हैं। हर कॉकरोच फ्लाई नहीं करता, लेकिन कुछ स्पीशीज के पास विंग्स होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकते हैं। कॉकरोच टेम्परेचर से बहुत इफेक्ट होता है। कॉकरोच को वार्म टेम्परेचर पसंद होता है। सर्दी में ज़्यादा छुपा रहता है और गर्मी में ज़्यादा एक्टिव होता है। कॉकरोच अपनी स्किन चेंज करता है। कॉकरोच ग्रो करने के लिए अपनी ओल्ड स्किन शेड करता है, जिसे मोल्टिंग कहते हैं। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट कॉकरोचेस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।